बुआ, ये आप क्या लिख रहे हो? तुम्हें क्यों बताऊंगी। ये तैयारियां चल रही हैं। 23 सितंबर आ रहा है मेरा 51st बर्थडे और इस बार आप सबको पता है मैंने पहले ही ऐलान किया है, ना केक कटेगा, ना डीजे बजेगा, ना पार्टी सजेगी। इस बार यज्ञ होंगे, हवन होंगे। सो हम तैयारी कर रहे हैं करोड़ों के यज्ञ की, और जितने भी पार्टिसिपेंट करोड़ों के यज्ञ में आएंगे तो कुछ तो ऐसा लेके जाएंगे जो जिंदगी भर याद रखेंगे। ये चीज़ कुरियर से नहीं जाती है, ये चीज़ सीधे आपके हाथ में आएगी। ये है लक्ष्मी साधना बॉक्स रेडी कर रही हूँ। एक बात बताना चाहती हूँ, आप सबने मेरी जर्नी देखी है और इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने कई बार आपके साथ करोड़ों की बातें की हैं, कई बार शब्दों की बातें की हैं, कई बार रिश्तों की बातें की हैं। मैंने बुक लिखी है 40 से 40 करोड़ करोड़ों की बातें, बहुत कुछ पूरी जर्नी बताई है। इस जर्नी में अगर आपने कोई एक चीज़ देखी है जो आपने नोटिस की है, वो है मेरे जीवन में स्टेबिलिटी। जिस चीज़ को आप लोग हमेशा कहते हैं मैम आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। कभी लाइफ फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो मैंने साधा है। जीवन साधा है और जीवन सदता है लक्ष्मी साधने से। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मैंने एक साधा, लक्ष्मी साधी। जब लक्ष्मी सधी रहती है तो सब सदा रहता है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो देखिए, मैंने जब करोड़ों की बातें की थी तो मैंने आपको कमाना तो बताया था, किस तरह से पैसे को अपना बनाना है ये भी बताया था। बट क्या इतना आसान है जिसको अपना बनाया उसको अपना बनाए रखना? क्या मैंने जिससे प्यार किया था, 9 साल शादी की थी, क्या वो मेरा बना रहा? इट्स नॉट ईजी। चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं, चीज़ें मेंटेन करना, चीज़ें बनाए रखना मुश्किल है। उसी तरह से ये पैसा है, स्पेशली जब लक्ष्मी चंचल है। सबको पता है लक्ष्मी का एक व्यवहार है, वो आएगी तो जाएगी ही जाएगी। बट किस तरह से आप लक्ष्मी को साध सकते हैं? तो साधना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमने घर में बुला लिया और आपको लगता है लक्ष्मी जी हमेशा बस बैठ जाएंगी और टिकी रहेंगी और सालों साल टिकी रहेंगी। वो जाएंगी, उनको साधना पड़ेगा और साधने के लिए साधना लगती है। और क्या करना है उस साधना में, वो सब मैंने इसमें रेडी किया है लक्ष्मी साधना बॉक्स में। सारी प्रोसेस इसमें मैंने बताई है, क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों के इस्तेमाल से लक्ष्मी सदी रहती है, क्या कहेंगे तो लक्ष्मी सदी रहती है, क्या करेंगे तो आप में लक्ष्मी जागृत होती है। हम सब लक्ष्मी है, मेरी पुकारी है, मैं लक्ष्मी हूँ, आप सब जानते हैं। उसमें तो बहुत कुछ बताया ही है, बट उसमें जो बताया है उसके लिए साधन तो देना पड़ेगा ना आपको। लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी सधती है तो जीवन में साधना आना शुरू हो जाती है, साधन आने चालू हो जाते हैं। साधन आपके कंफर्ट के लिए, साधन आपके सुकून के लिए, साधन आपके रहने सहने के लिए, आपके जीवन की बेसिक नेसेसिटी, ये सब लक्ष्मी के साधने से सकती हैं। तो लक्ष्मी को साधने के लिए साधन चाहिए, वही तैयार कर रही हूँ मैं आप सबके लिए। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट शायद नहीं बोलूँगी, जितने भी मेरे मेहमान होंगे जो मेरे बर्थडे पे आएंगे, इस बार केक काटने नहीं, हलवा बटेगा। तो जितने भी आएंगे मेरे साथ आहुतियाँ डालने करोड़ों के यज्ञ में। मैंने अभी थोड़ा सा एक वीडियो में बताया था कि करोड़ों का यज्ञ। सो यज्ञ जो है ये राजा महाराजा किया करते थे, ये बहुत बड़े बड़े लोग करते थे और बताते भी नहीं थे। आपकी अंजना रितोरिया है जो सब बताती है, वो इसलिए बताती है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि आपको लक्ष्मी से मिलवा सकूं और आपके अंदर की लक्ष्मी जगा सकूं। सो हर चीज़ में मेंटेनेंस लगती है, हर चीज़ में साधना लगती है, हर चीज़ को साधना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बच्चे का एडमिशन इस महीने करा दिया तो अगले महीने फीस नहीं भरेंगे। उसको उसके एडमिशन को बनाए रखने के लिए लगातार आप 12 साल हर महीने स्कूल में फीस देते हैं, तब जाके उसकी हर साल प्रोग्रेस होती है। आप एक नेटफ्लिक्स लेते हैं तो उसका हर महीने रिन्यूअल करते हैं, नहीं तो वो बंद हो जाता है। आप प्रीपेड फ़ोन लेते हैं तो उसका रिचार्ज की डेट याद रखते हैं। बट आप जब लक्ष्मी बुलाते हैं अपने घर में तो उनको साधना कैसा है वो क्यों नहीं याद रखते? जब आप लक्ष्मी बुला लेते हैं, जब आप दिवाली पे लक्ष्मी बुला लेते हैं, दिवाली की पूजा करके दिए जला के, आपको नहीं लगता फिर साल भर भूल जाते हैं? वापस से वही चेजिंग शुरू हो जाती है, किसकी? लक्ष्मी को चेज करने की। जबकि आपको याद है कि दिवाली पे आपने अभी तो बुलाया था दिवाली पूजन करके, फिर साल भर चेजिंग क्यों हो रही है? साल भर वही दिवाली पे जो लक्ष्मी आई है उनको साध क्यों नहीं पा रहे? उनके लिए क्यों वैसा नहीं कर पा रहे जिससे वो घर में बैठ के खुश रह सके? साधन देना मेरा काम है। सो ये बन रहा है मेरा लक्ष्मी साधना बॉक्स करोड़ों के यज्ञ के सारे साधक के लिए। कोरियर नहीं होगा, कुछ चीजें कोरियर नहीं होती।
होती है, कुछ चीज़ें एनर्जी वाइज हाथों से ट्रांसफर होती है। सो अब आप रेडी हो जाइए। सो आपको उस तरह से लक्ष्मी साधना है। मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये कुबेर जी बैठे हैं, लक्ष्मी भी आएंगी और कुबेर जी आपकी धन की रक्षा भी करेंगे। मंदिर में बैठी हूँ, साईं गणेश मंदिर में, गलत बात नहीं कर रही हूँ। गाइडेंस आप सबको पता है सीधे ऊपर से आता है। सो ये एक बार फिर से एक गाइडेंस आया है और बहुत गाइडेंस आ रहा है। इम्पल्स बेस्ड काम हो रहा है, ये सोची समझी नहीं थी कि कुछ ऐसा करना है। हर रोज ऊपर वाला मुझे कुछ ना कुछ बता रहा है, दिखा रहा है, आंखों के सामने चीजें आ रही है, वो सब एक बहुत अच्छे से लक्ष्मी साधना बॉक्स में मैं आपको दे रही हूँ। सो मिलती हूँ मैं आपसे करोड़ों के यज्ञ में सारे साधकों से, और मैं बनाऊंगी अपना 51st बर्थडे और आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे लक्ष्मी साधना बॉक्स से। और देखिए जीवन भर, जिंदगी भर आपके घर में लक्ष्मी वास करेगी। सो आपको पहचानना है अष्टलक्ष्मी का कौन सा स्वरूप है। आप निकालिए अपनी प्यारी सी साड़ी और तैयार हो जाइए अंजना रितोरिया के साथ करोड़ों के यज्ञ के लिए। ये यज्ञ क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वो यज्ञ नहीं है जो शास्त्रों में है, ये इस यज्ञ को मैंने ऊपर वाले की मर्जी से डिजाइन करवाया है। कई बार होता है आपके घर में पैसा है पर शांति नहीं है, आपके घर में पैसा है बट सेहत नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, बहुत मंत्रों के कॉम्बिनेशन से एक यज्ञ तैयार किया जा रहा है जो होगा करोड़ों का यज्ञ, होगा करोड़ों की खुशियों के लिए और करोड़ों के बैंक बैलेंस के लिए, और करोड़ों का उद्देश्य पूरा कर सके इस पृथ्वी पे आके, जिससे आप करोड़ों के सुकून के साथ इस पृथ्वी को जब भी छोड़े करोड़ों के सुकून के साथ छोड़े। सो हम तैयार कर रहे हैं करोड़ों का यज्ञ, और ये वो यज्ञ होगा जो पहली बार होगा 23 सितंबर 2025 में इंदौर में साईं गणेश मंदिर में। उसके बाद इस यज्ञ को ऊपर वाले के आशीर्वाद से, कभी अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको भी करवाना है अपने घर में करोड़ों का यज्ञ, तो हम और हमारी पूरी टीम आपके घर में आके करोड़ों का यज्ञ जरूर करेगी। इसी उद्देश्य के साथ इस करोड़ों के यज्ञ का हम शुभारंभ कर रहे हैं। प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना प्रभु। मैम इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? इस वक्त हम करोड़ों के यज्ञ में जो लक्ष्मी साधना बॉक्स सबको देने वाले हैं, जिससे हर किसी के घर में लक्ष्मी आए, बस उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और बाकी सब पंडित जी बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी हवन हो रहा है तो करोड़ों का यज्ञ होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से वृक्ष लगाया जाता है उसको बड़ा फल जब आपको चाहिए तो उसको बहुत सींचना पड़ता है, वृक्ष को बहुत बड़ा करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से करोड़ों का यज्ञ कोई आसान नहीं है, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी हमको। करोड़ों का यज्ञ, करोड़ों का यज्ञ है। हाँ। तो इसको एक वृक्ष की तरह हम सींच रहे हैं, है ना। वहाँ जाते जाते हमको उसको पावरफुल करना है और कुछ ऐसी नई चीज़ निकल के आएगी जिससे सभी को लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। करोड़ों का यज्ञ होगा तो सभी को करोड़ों प्राप्त, सभी को करोड़ों प्राप्त भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम आज से ही मेहनत कर रहे हैं और आप देख रहे हैं रात्रिकालीन हवन चल रहा है ना। हाँ। और इस वक्त हो रहे हैं रात के 11 बजे, शुक्रवार की रात है, 11 बज रहे हैं। यस, तो ये हवन बहुत फायदेमंद होने वाला है और बहुत सारी विशेष चीज़ें सबको प्राप्त होने वाली हैं। और वो क्या होंगी वो तभी पता चलेगा सभी को। और बहुत सारा सामान आ चुका है हमारा जो हम बता नहीं सकते खुले ओपन प्लेटफॉर्म पे कि हम क्या देने वाले हैं साधना बॉक्स में, लेकिन वो सारी जितनी भी सामग्री होगी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वो सब यहाँ पे इस वक्त पूजा में रहकर हम उसको सिद्ध करने वाले हैं। पंडित जी इसका क्या महत्व है कि कोइंसिडेंस है ये कि मेरा बर्थडे, मुझे नहीं पता था कि नवरात्रि के 2nd डे आ रहा है और उस दिन हम जो करने वाले हैं ये शुभ संकेत है। ये ऑटोमेटिक ईश्वर करवाता है और जब आपको धनवान बनना है तो ये ऑटोमेटिकली योग बनते हैं, अपने आप ही सब होता चला जाता है। आपको समझ भी नहीं आएगा और आपसे काम हो जाएगा। जैसे आज का काम जैसे हो ऑटोमेटिक हो। अब किन किन के लोगों के भागों में लक्ष्मी लिखी है वो तो सब करोड़ों के यज्ञ में बैठे होंगे, तभी पता चलेगा। तो करोड़ों के यज्ञ में सब पधारेंगे तो किन किन को धनवान बनना है ना। ये अभी से डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, जिनका लिखा होगा वो तो आएंगे, वो अपने आप बैठे होंगे, पक्का बैठेंगे। जिनके भाग्य में धन होगा वो करोड़ों के यज्ञ में बैठे हुए मिलेंगे। उसकी सूची हमारे पास तो है, हमने अभी से उनके लिए तैयारी कर दी। हमने सूची तैयार, ये उसी के लिए हो रहा है। हाँ, और ऊपर वाले को भी पता है कि कितने लोग बैठने वाले हैं, कितने लोग बैठे, किन के लिए हो रहा है, किन के लिए हो रहा है। करेक्ट, लेकिन नाम अभी ओपन नहीं कर सकते। राइट। सो मुझे ऐसा लगता है तैयारियां शुरू हो गई हैं और आप लोग भी तैयारियां कर लीजिए। और मेरा स्पेशल इनवाइट है
सारी स्त्रियों से जो लक्ष्मी है, तो करोड़ों का यज्ञ करना तो बनता है ना। और अगर कोई बहुत प्यारा सा जोड़ा है तो वो बिल्कुल जोड़े सहित आ सकता है, और अगर कोई प्यारा परिवार है, पूरा परिवार यज्ञ में शामिल हो सकता है। पंडित जी, यज्ञ का बड़ा महत्व है। छोटे छोटे हवन तो सब करवा देते हैं, यज्ञ मैंने सुना है राजा महाराजा बड़े बड़े कामों के लिए किया करते थे। यज्ञ में इतनी शक्ति होती है कि भगवान जो राजा दशरथ हुए हैं उनको पुत्र योग नहीं था। राजा दशरथ का पुनर्जन्म यदि देखा जाए तो वो उल्कामुख नाम के राजा हुए हैं। उल्कामुख नाम के राजा हुए हैं, उनका दूसरा जन्म दशरथ का हुआ। उल्कामुख नाम के राजा ने भी यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति, लेकिन भाग्य में नहीं था। दूसरा जन्म पुनः उनका हुआ, दशरथ बने, लेकिन केवल यज्ञ में वो शक्ति थी कि उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान ने खीर प्राप्त की, जो खीर को पीने से माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा माता को गर्भ धारण हुआ, जिससे भगवान राम का जन्म हुआ। तो यज्ञ में वो शक्ति है कि जो भाग्य में नहीं है वही भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये यज्ञ अद्भुत चीज है। यज्ञ के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। राजा इंद्र का सिंहासन भी डोला सकते हैं बैठे बैठे। क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल इंद्रासन भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन यज्ञ करने का सामर्थ्य होना चाहिए। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ कर दी है। आने वाला जब सतयुग लगेगा तो इंद्र परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, और ये यज्ञ से हुआ है, और यज्ञ से, ये किसी और नहीं, यज्ञ वो करके बैठे हैं। एक प्रकार का इलेक्शन समझे, राजा बलि जीत के बैठे हैं। जब सतयुग लगेगा तो राजा बलि जो है वो इंद्र बनेंगे, देवताओं का राजा वो बनेंगे। तो ये यज्ञ से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। और हम धन प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, करोड़ों का यज्ञ। और अगर आपको शामिल होना है तो सूची तैयार हो रही है, कितने साधक आने वाले यज्ञ करने। आप चाहे तो आयुषी से बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप भी यहाँ पे शामिल होना चाहते हैं नवरात्रि के सेकेंड डे पे। और यज्ञ करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, एक समूह में तैयार होगा तो सबकी ताकत लगेगी। बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि आपके भाग्य में नहीं है धन, तो ये बिल्कुल मन से निकाल दें, है ना। यज्ञ करके आपके बैंक में धन ला देंगे। जिस प्रकार दशरथ जी के आप पुत्र हुए उसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सो बस प्रयास आपको करना पड़ेगा, है ना। घर से निकल एक प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि विचार करना पड़ेगा। कर्म तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ, कर्म करना। फल की इच्छा रखो और कर्म न करो तो वो सब कैसे संभव है। करेक्ट। और मोस्टली सबको यही लगता है कि धन आ जाए, हम कर्म नहीं करें, कर्म ना करें, व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता। करेक्ट। देखो, हमको धन की आवश्यकता है तो हम आज से लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, हमें तो चाहिए जब तक हम निकलवा नहीं लेंगे। रात भर हवन हो रहे हैं हमारे। करेक्ट। सो आप सब आमंत्रित हैं अंजना रितोरिया के बर्थडे पे, 51st बर्थडे पे करेंगे हम करोड़ों का यज्ञ। और बट इतना बता सकती हूँ कि एक अद्भुत अनुभव होने वाला है। करोड़ों का यज्ञ, जो राजा सोचता है वही राजा बनता है। जन्म होने पर यज्ञ, जन्म दिवस पर यज्ञ, युद्ध पर जाने से पहले यज्ञ, युद्ध की जीत पर यज्ञ, राज्याभिषेक से पहले यज्ञ। तो यज्ञ कोई साधारण क्रिया नहीं, ये वो परंपरा है, ये वो रहस्य है जो राजा महाराजा निभाते थे अपनी जीत के लिए। साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वो साधारण ही रह जाता है। तो इस बार नवरात्रि में अपने जन्म दिवस पर मैं अंजना रितोरिया कर रही हूँ यज्ञ। न केक कटेगा, न पार्टी सजेगी, न डीजे बजेगा, यहाँ अग्नि जलेगी, मंत्र गूंजेंगे, आहुतियाँ समर्पित होंगी और देवी देवता उतर आएंगे। करोड़ों के तीर्थ के बाद अब करोड़ों का यज्ञ, एक दिव्य महायज्ञ, एक आत्मराज्याभिषेक, एक शाश्वत विजय का महोत्सव देवी देवताओं की उपस्थिति में। अफर्मेशन से माइंडसेट बदलता है, पर यज्ञ से ब्रह्मांड झुकता है। यज्ञ वो परंपरा है जो राजा निभाते हैं अपनी जीत के लिए। सो आर यू रेडी अपनी भी आहुति जोड़ने के लिए? आयुषी से अभी बात करें 8433558905 पे और करें अपना महायोगदान महायज्ञ में, करोड़ों के यज्ञ में।